बच्चों आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के दोनों तरीके आना चाहिए। आपको ऑप्शन की सहायता से भी सोल्व करना आना चाहिए और आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे एसएससी और रेलवे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बच्चों आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। बच्चों ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें यह चैप्टर ना आता हो। तो चलो अब हम इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से एकदम बेसिक से टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके का आता है कि आपको यहाँ पर दो रेशियो गिवन होंगे, आपको इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करोगे, देखिए इसी कंसेप्ट पर आधारित अपना ये क्वेश्चन है। इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:5 देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको इन दोनों रेशियो की सहायता से ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए रेशियो बी कितना गिवन है, 3:4, ठीक है, और बी रेशियो सी कितना गिवन है, 6:5। हमें इन दोनों को रेशियो को मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, देखिए हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों रेशियो के अंदर कॉमन नंबर क्या है, बी। तो जो भी कॉमन नंबर है हम उसको इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस रेशियो में कॉमन नंबर क्या है, 4 है, और इस रेशियो में 6। दैट मीन्स दोनों जगह हम इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ और इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि ये दोनों इक्वल आ जाएं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर 4 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 बन जाएगा, और इस रेशियो को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 बन जाएगा, 6 2 से 12। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 3 जा 9, रेशियो 3 4 जा 12 है। रेशियो अब नीचे वाले रेशियो में देखिए 6 2 जा 12 ऑलरेडी लिख दिया, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये ए रेशियो बी रेशियो सी का मान है। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा देखिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी कॉमन नंबर है इन दोनों रेशियो के अंदर हम उसको इक्वल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बी कॉमन था दोनों रेशियो के अंदर, तो हम यहाँ पर बी को इक्वल बनाएंगे। तो बी को इक्वल कैसे बनेगा, जब मैं इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 12 बन जाएगा। जब मैं इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी 12 बन जाएगा। दैट मीन्स ऊपर और नीचे 12 बन गया। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:5 देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि क्वेश्चन में आपको ए रेशियो बी और बी रेशियो सी गिवन है, आपको इन दोनों रेशियो की सहायता से ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। एक तो ऑप्शन की सहायता से और दूसरा इसका बेसिक मेथड। तो ऑप्शन की सहायता से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए रेशियो बी क्या गिवन है, 2:3। दैट मीन्स जो भी नंबर होगा उसके स्टार्टिंग के नंबर्स का रेशियो क्या होगा, 2:3। तो अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन में देखिए स्टार्टिंग के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 4:6। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2:3। दैट मीन्स बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। स्टार्टिंग के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2:3। ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, ये ऑप्शन भी हो सकता है। इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2:3। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। दैट मीन्स ये तरीका तो यहाँ पर फेल हो गया। अब हम लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो चेक करेंगे। लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बी रेशियो सी, और बी रेशियो सी का मान कितना है, 6:5। दैट मीन्स जो भी नंबर होगा उसके लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या होगा, 6:5। अब आप यहाँ पर इस ऑप्शन में चेक कीजिए,
लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 6:5। दैट मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बाकी के बचे हुए ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन के अंदर लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 9:16। दैट मीन्स ये तो हो नहीं सकता। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 9:12 है। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3:4। दैट मीन्स लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 3:4। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 6:5। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 15:18। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो है 5:6, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 6:5। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमने केवल ऑप्शन की सहायता से इसका राइट आंसर फाइंड कर लिया। बच्चों ये तो हमने किया है केवल ऑप्शन की सहायता से, लेकिन आपको इसका बेसिक मेथड भी आना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, A:B:C। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जहाँ पर A:B का मान कितना गिवन है, 2:3। तो 2:3 और B:C का मान कितना गिवन है, 6:5। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इन दोनों रेशियो के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, B वाली टर्म। यहाँ पर भी B की टर्म है और यहाँ पर भी B की टर्म है। तो जो भी नंबर कॉमन है हम उसको यहाँ पर इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रेशियो में B का मान कितना है, 3 और इस रेशियो में B का मान कितना है, 6। हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर को इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनेगा, देखिए जब मैं इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 6 और यहाँ पर भी 6 है। तो जब मैं इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वल हो जाएगा। बस अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, रेशियो 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 ऑलरेडी गिवन है तो रेशियो 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर A:B:C का मान फाइंड कर लिया, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से भी सोल्व कर लिया और इसके बेसिक मेथड की सहायता से भी सोल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट पर आधारित अब हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। जैसे इफ़ A:B इज इक्वल टू 2:5 एंड B:C इज इक्वल टू 4:3, देन फाइंड A:B:C। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दो रेशियो गिवन है, A:B और B:C। आपको यहाँ पर इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करेंगे, एक तो ऑप्शन की सहायता से, दूसरा इसका बेसिक मेथड की सहायता से। तो चलो सबसे पहले ऑप्शन की सहायता से फाइंड करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें A:B:C का मान निकालना है। दैट मीन्स जो भी नंबर होगा उसके स्टार्टिंग के दो नंबर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:5 और लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, 4:3। अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे हम लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो चेक करते हैं कि 4:3 जो भी होगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप इस ऑप्शन में चेक कीजिए कि लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो यहाँ पर कितना है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3:4। मतलब कि लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो यहाँ पर है 3:4, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4:3। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे कि लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो कितना है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4:3। दैट मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 4:3। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 5:4, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 4:3। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, लास्ट के दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 5:3, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 4:3। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर केवल ऑप्शन की सहायता से इसका राइट आंसर फाइंड कर लिया। अब बच्चों ये तो हमने किया है केवल ऑप्शन की सहायता से, आपको इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड भी आना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, A:B:C का मान फाइंड करना है। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A:B का मान कितना गिवन है, 2:5 और B:C का मान कितना गिवन है, 4:3।
हमें यहाँ पर इन दोनों रेशियो को मर्ज करते हुए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे इक्वल करेंगे। देखिए आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों रेशियो के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, बी। यहाँ पर भी बी की टर्म है और यहाँ पर भी बी की टर्म है। तो हम यहाँ पर इन दोनों रेशियो के अंदर इस बी की टर्म को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर बताइए कि ये 5 और 4 कैसे इक्वल होगा। जब मैं इस ऊपर वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4 5 जा 20। अब नीचे 20 बनाना है तो 20 कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ पर नीचे वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 4 जा 20। दैट मीन्स ऊपर भी 20 बन गया और नीचे भी 20 बन गया। तो बस अब इसकी यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 रेशियो 4 5 जा 20 रेशियो। अब नीचे वाले रेशियो में देखिए 5 4 जा 20 रेशियो 5 3 जा 15। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के दोनों तरीके आना चाहिए। आपको ऑप्शन की सहायता से भी सोल्व करना आना चाहिए और आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। लेकिन आपको एग्जाम में केवल ऑप्शन की सहायता से ही सोल्व करना है, ठीक है ना। अब हम बाकी के बचे हुए टाइप्स को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।